कृष्णाय नमः। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्य जो हमें देखने को मिलते हैं वो ये हैं कि सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। तो भगवत जो गीता है इसकी जो विषय वस्तु है उसमें सबसे पहले ईश्वर का जो विज्ञान है, उसके बाद जीवों की जो स्वरूप स्थिति है उनकी विवेचना की गई है। ईश्वर है, ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, यानी जो कंट्रोलिंग पावर है, जो सबको नियंत्रित करता है। और जो जीव है वो नियंत्रित है। यदि जीव यह कह दे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है, क्योंकि जीव जो है वो परमात्मा के, ईश्वर के हाथों में नियंत्रित है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो, यानी ये जो जीवन मनुष्य जीवन है इसका बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतः भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति कैसी, भौतिक प्रकृति, काल यानी समस्त ब्रह्मांड की जो कालावधि है, काल कहते हैं शब्दी समय अवधि, या प्रकृति का प्राकट है यानी काल, तथा कर्म जो कार्यकलाप किए जाते हैं की भी व्याख्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता में प्रकृति जो भौतिक प्रकृति है, काल और कर्म, इन सब चीज की व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत जो ये दिखाई दे रहा है ये जगत क्या है, काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, और जीवों के जो कार्यकलाप हैं वो क्या क्या हैं। तो भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान यानी अथवा कृष्ण भगवान अथवा ब्रह्म कह लो, उन्हें परमात्मा कह लो, अथवा परम नियंता, आप जो चाहे कह ले, सबसे श्रेष्ठ है। यानी भगवान जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। जीव जो है वो गुण, क्योंकि जीव ब्रह्म का अंश है और उसके गुण भी जो हैं ब्रह्म जैसे हैं, तो जीव गुण में परम नियंता के ही समान हैं। उदाहरण जैसे कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। यानी जो भी कार्य इस दुनिया में हम होते हुए देखते हैं, कोई जीव करता है तो उनको नियंत्रण कौन करता है, उन सब कार्यों के नियंत्रण करता परमात्मा है, ईश्वर है। भौतिक जो प्रकृति है वो स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति शूयते सचराचरम, यानी जो भौतिक प्रकृति है मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता, यानी जो भी कुछ इस संसार में हम घटित होता हुआ देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि जो दृश्य जगत है, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, इसके पीछे एक नियंता, एक नियंत्रित पावर है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं। नियंता को ना मानना बचपना है, अज्ञानता है। उदाहरण के लिए एक बालक सोच सकता है कि मोटर कार अद्भुत होती है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलती है। यानी कि जो मोटर कार है वो अद्भुत है, इसके में कोई घोड़ा नहीं है, खींचने वाला कोई पशु नहीं है, उसके बिना चल रही है। किंतु समझदार व्यक्ति मोटर कार की अभियंत्रिक, यानी जो अभियंत्र व्यवस्था है उसकी, उससे परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों
को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है। समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जो जीव हैं, परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा से परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, यानी हम ईश्वर के अधीन हैं और उस ईश्वर, सूक्ष्म ईश्वर से हम उस ईश्वर का अंश है। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि ये भगवान कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है।